दशा ऐसी है जैसे मान लो भक्तामर का अपने मुखाग्र किया भक्तामर को, बीच में से श्लोक रात में भी आप बोलने लग जाते हैं तो भक्तामर का पाठ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यह अभ्यस्त हो चुका है और ज्ञान की परिणति कई बार हो चुकी है। उसके अभ्यास के कारण पूर्व में प्रयोग किया, बार बार किया और ज्ञान की परिणति होने के कारण इस प्रकार चलता है। इसको अवचेतन दशा मानते हैं, बुद्धि पूर्वक नहीं है, किंतु उस बुद्धि की भी एक विशेषता और रहती है, ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा का इतना अभ्यास हो चुका है कि विषय ग्रहण करने का या प्रवृत्ति करने का, किंतु जब योग का अभाव हो जाता, हमने ये कहा था मन वाला हो करके भी संज्ञा और असंज्ञों से ऊपर उठता है। जैसे अरहत परमेष्टि मन वाले तो हैं, वचन वाले भी हैं और काय योग वाले भी हैं, तीनों योग से रहते हैं, किंतु इन तीनों योगों के अभाव में भी मन तो काम नहीं करता, मन है ही नहीं, समाप्त हो गया, क्योंकि योग का अभाव हो जाता। फिर भी उनके पास सिद्धत्व के अभाव में भी कुछ क्रियाएं हुआ करती हैं। उनको हमारे आचार्यों ने एक प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया बताई है। ध्यान के लिए मन आवश्यक है, ये कोई नियम नहीं है। मन के अभाव में भी, योग के अभाव में भी ध्यान होता है। इसलिए योगी कहने से सहयोग की ओर तो हम देख सकते हैं, ध्यानी कहने से योगातीत भी हुआ करता है, जो 14 गुण स्थान में हुआ करता है। उनको हम योगी नहीं कह सकेंगे, किंतु हम ध्यानी कहेंगे। उनको हम मन वाला नहीं कहेंगे, योग समाप्त हो गया। तो योग का अर्थ हमारे आचार्यों ने मन के साथ अलग किया है, संगीपनी के साथ अलग किया, और योगातीत होने के उपरांत भी कार्य होता है, उसको हम ध्यान की प्रक्रिया मानते हैं। इस प्रकार ये एकेंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक, फिर संगी पंचेंद्र के उपरांत मन सहित, योग सहित अरहत परमेश्वर तक, फिर इसके उपरांत मनातीत होकर के जब चलते हैं उस समय में ध्यान की प्रक्रिया चलती है, तो 14 गुण स्थान में हुआ करती है। संक्षेप से हमने आपके सामने यह विषय रखा, बहुत रोचक विषय है और अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसमें गाफिल जैसे हो जाते हैं। संक्षेप से मैंने आपके सामने रखा। यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो इस विषय को विस्तार के साथ भी तत्वार सूत्र इत्यादि ग्रंथों में, गोमर्शन आदि ग्रंथों में आप पा सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यह छत्तीसगढ़ है, पूर्व वक्ता ने बताया ऐसा ही है। और इसमें क्या होता है, यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, है? परात अलग वस्तु होती है और कटोरा अलग वस्तु होती है। एक एक बूंद की सुरक्षा के साथ धान का पनपना होता है और यह विश्व में इसके माध्यम से जीवनोपयोगी दान पहुंचाया जाता है। आप जानते हो आजकल तो फैक्ट्री, मशीन
यंत्र आदि आदि का ज़माना है। पहले ज़माने में क्या होता था मैं बताना चाहता हूँ। आज के यंत्र के द्वारा ये धान का कटोरा है, किंतु चावल को निकाला जाता है तो उस चावल के जो सत्व है, सार है, जिसको टॉनिक भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जीवनोपयोगी तत्व प्राप्त होता है, मशीन के कारण वो सारा साफ होकर के बाहर चला जाता है। किंतु इसका उपयोगी जो तत्व है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका संशोधन ऐसा किया जाता था। पहले कैसे किया जाता था, तो धान के ऊपर, सुन रहे, मत सुनो, मेरे हाथ की ओर देखो, उसको पटकाओ नहीं। मूसल को चलाना बहुत कठिन होता है और वो तालमेल के बिना नहीं होता है। हाँ, एकाग्रता के साथ यह इस प्रकार छोड़ा जाता है, उठाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मूसल। जो व्यक्ति इस गुणवत्ता के साथ काम करेगा वो मुसलमान होता है। शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थों को ग्रहण करने से हमारा जीवनोपयोगी तत्व की रक्षा होती है। जो व्यक्ति चावल को तो अखंड बनाए रखे और ऊपर के भूसा भूसा उड़ा दे, उसका नाम मूसल कहलाता है। और उस मूसल को विचारों में, आचारों में जो रखते हैं, उनका नाम मुसलमान होता है। बातों से मुसलमान नहीं बनता, ध्यान रखो। अहिंसा के बिना ये काम नहीं हो सकता। यंत्र में यह अहिंसा तत्व समाप्त हो जाता है। उसके पास से जो कुछ भी चावल है सत्वहीन हो जाता है, इसलिए उसको सफ़ेद जहर की उपमा दी गई है। ललाई उसमें कुछ रहना चाहिए जिसके पेट में जाने से आपके लिए गैस्ट्रिक ट्रबल कभी भी नहीं होगी। जिसके लिए गैस की शिकायत है तो वह इस चावल को छोड़ करके प्राचीन काल में जो चावल बनता था उसके बारे में आओ। तो इतना तो धान यहाँ पर उत्पन्न तो होता है, लेकिन मशीन के युग में वो सारा समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार गन्ने का उत्पादन बहुत हो रहा है, बहुत होते हुए भी वह शक्कर के चक्कर में आ गया है और गुड़ को छोड़ दिया। लेकिन ये ध्यान रखो, गुड़ को तो आपने गुणों के पीछे से नहीं समझा। गुड़ तो होता है, क्या होता है मुझे बताओ। अरे ये तो चेला जो होता हुआ गुड़ होता है, और गुरु तो क्या होता है, शक्कर होता है। लेकिन वो शक्कर की आज महत्व कीमत कम हो गई है, और गुड़ जो है जहरीला नहीं माना जाता, वो पौष्टिक माना जाता है। ये दोनों मैं इसलिए कह रहा हूँ, संस्कार की बात है। गुड़ के द्वारा जितने भी गुण आते हैं, इसको तुलनात्मक दृष्टि से पढ़िए। इस सफ़ेद को भी, शक्कर को इन्होंने जहर घोषित किया है, और यह अनुभूत तत्व है। शुगर की जो बीमारी होती है वह इस शक्कर के माध्यम से और आगे बढ़ जाती है, और उस स्थान पर यदि गुड़ का सेवन किया जाता है तो गुणों का संचार उन रक्त में भी आ जाता है। अब गुड़ तो, अरे गुड़ को तो गोबर कर दिया, गुड़ गोबर हो गया। ये कहावत इसलिए आ गई हो, मतलब उसके महत्व को ही समाप्त कर दिया।
किंतु आचार्य कहते हैं हम जिसको संस्कार कहते हैं वह गुणों के विकास के लिए कारण होता है, विनाश के लिए नहीं। वह एक प्रकार से औषध का काम करता है और वह संशोधित करके ऐसी शक्ति का संचार कर देता है और उसमें लौह तत्व रहता है। शक्कर में लौह तत्व नहीं, किंतु डायबिटीज पैदा करने में उसका योगदान रहता है। शक्कर भीतर चला जाता है पेट में, बाहर निकालने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि गुड़ इससे विपरीत काम करता है और वह आपके लिए शक्तिवर्धक होता है और अनेक प्रकार के रोगों के उपशम में कारण होता है। यह अनुपयोगी शिक्षा का फल है। जो उपयोगी शिक्षा जो थी उसको हमने अनुपयोगी घोषित कर दिया। बहुत सारे और हैं जो संस्कारों के साथ फल क्या मिलता है, इसका फल क्या है, ये यदि जानकारी हमारे पास नहीं है तो यूँ कह दो यह यूँ ही जिंदगी समाप्त हो जाएगा। ये खिलौना नहीं है, किंतु खिलौना तो वह है जिसके द्वारा खेलने से आनंद का अनुभव होता है और उत्साह होता है, रक्त संचार अच्छा होता है। शिक्षा वालों को ये कहा जाता है कम से कम 1-8 पौन घंटे आप ऐसा मनोरंजन और तन को भी पुष्ट बना सके, ऐसे खेल कूद से भी परिचित रखो अपने आप के जीवन को। किंतु आज आप लोग या तो ज़्यादा खेल लेंगे या तो ताश खेल लेंगे। क्या कहा महाराज, आप ही तो अभी कहा था कि खेलना चाहिए, खेलना तो चाहिए, लेकिन ताश व्यसन में आ जाता है। यदि मान लो ताश व्यसन में नहीं आता, मनोरंजन में आता है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि उसके द्वारा आपने कुछ सीखने का प्रयास किया है। किंतु व्यसन के द्वारा कोई व्यक्ति सीखता नहीं, किंतु वह एक ऐसे जीवन को निर्माण कर देता है, वह अब पैसे से भी रिक्त हो जाता है, बल से भी रिक्त हो जाता है, बुद्धि से भी रिक्त हो जाता है, परिवार के साथ जो संबंध है उस संबंध से भी वह रिक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर और कुछ भी नहीं होता है। गटर के दोनों साइड इधर का एक कभी पैर पड़ेगा तो इधर एक पैर पड़ेगा। उसके जेब में जो कुछ भी रखा है उसको कोई बाहर निकाल भी ले, किसी को ज्ञान नहीं रहेगा। यह नौबत, यह दशा क्यों आ गई उसके जीवन में? उसने कौन से वस्तु का किस रूप में उपयोग करना है, यह जानकारी से मुक्त हो गया। जिसको यह जानकारी नहीं है तो उसके पास दुनिया की बहुत सारी शिक्षा मांडो है, वो किसी काम के नहीं है। यह इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से हम जीवनोपयोगी ऐसे जीवन का निर्माण करें जो एक दूसरे के लिए हम निकट पहुंच जाएं। यह विकटता हो गई है, हम एक दूसरे से निकट न जा करके हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितने आप दूर होंगे उतने ही आपकी शक्ति की दुरुपयोगिता अथवा यूँ कह दो कोई उपयोग नहीं होगा। शक्ति का उपयोग यदि नहीं है तो शक्तिहीन माना जाता है। शक्तिहीन नहीं, शक्ति को युक्त बनाओ और उसको काम में लाओ। आपके द्वारा जो शक्ति का उपयोग किया जाता है उसका महत्व है, शक्ति आ जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान एक शक्ति है, किंतु ज्ञान जानता नहीं, जानने वाला आत्म तत्व होता है, उस शक्ति का वह उपयोग करता है। इसलिए ज्ञान करता नहीं है, किंतु वह ज्ञान काम करने में काम में आता है, उससे काम लेने वाला ज्ञानी कहलाता है। आज का ज्ञान अपने काम में नहीं आ रहा है, उस प्रकार के ज्ञानी कहलाने से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं। हम अपने जीवन का मूल्यांकन उपयोग के माध्यम से ही कर सकते,
कितना हम स्वयं के लिए और दूसरे के लिए सहयोग दे सकते हैं अथवा काम में आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा भी व्यक्तित्व मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूँगा जिसने कोई भी प्रशिक्षण अपने जीवन में नहीं लिया, किंतु बुराइयों से, कठिनाइयों से, आपत्तियों से किस ढंग से बचा जाए वह जानता है। आप जानते हो? आप नहीं जानते। सहारा का मतलब क्या होता? सहारा मरुभूमि भी होती, मरण नालिन हड़गो, ये दक्षिण में कहावत है। ऊंट सबसे ज़्यादा वेग से वहाँ पर चलता है, चल रहा है क्या भाग रहा है आपको ज्ञात नहीं रहेगा, वो इस चाल से ही चलता रहता, किंतु कौन से क्षेत्र में, तो उसके पास रेतीले होना चाहिए, उसमें वह खड़ग मिले जहाज के बराबर काम करता रहता है। और आपको घूमने के लिए भी जाना है तो कार चाहिए। कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए। मैं समझता हूँ इनका दिमाग घूम गया है, क्योंकि कार को घुमाना रहे हो क्या स्वयं को घुमा रहे हो? तो घुमाना हो तो यूं घूमो, माथा घूमने लग जाएगा, वहाँ आरोग्य के लिए नहीं, एक प्रकार से हानिकारक सिद्ध होगा। यदि आपको घूमना है, स्वयं अपने पैरों से चल कर के जाइए। गांधी जी का नाम तो आप लेते हो। गांधी जी कहा करते थे, सुबह जल्दी उठ जाओ, स्नान आदि से निवृत्त होना है तो साथ 2 लोटा लेकर के चलो और दूर तक जा कर के वहाँ पर अपने स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं उन क्रिया से निवृत्त होकर के आ जाओ। ये आज पाठ तो मिलता है पाठ्यक्रम में, लेकिन उपयोग नहीं होता।